नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, मेरा नाम अखिलेश है एंड आई एम अ होटेलियर बाय प्रोफेशंस और करीबन 20 साल का एक्सपीरियंस है। बहुत दिनों से लोग कह रहे थे कि अखिलेश जी आप इतने सारे यूट्यूब चैनल्स खोल रहे हैं, इसके ऊपर आप थोड़ा तवज्जो दीजिए क्योंकि आप सिंस यू आर ए होटेलियर एंड आपका जो एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस दूसरे बच्चों के लिए काम आना चाहिए। तो आगे बकवास ना करते हुए भी मैं आपको जो भी है एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा इस चैनल के माध्यम पे, इसीलिए मैंने इसका नाम भी रखा अखिलेश होटेलिया। और ये आइडिया कहाँ से आया? अब ये पूछेंगे आप। मैं बहुत दिनों से अपने दोस्तों से पूछ रहा था कि अरे मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं कर रहा है। आई थिंक प्रॉब्ली आई एम मेकिंग अ मिस्टेक इन दैट चैनल। तो कहते हैं सर यू नो ग्रुप जब इम्प्रूव होता है तभी जब आपका जो इंटरेस्ट है जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप वो करें, वो आपको शायद आपको फ़ायदा दे। तो स इन सारी बातों को सोचने के बाद मैंने सोचा चलो इतने साल का एक्सपीरियंस किसी और के काम आ जाए, अच्छा-बुरा सब कुछ, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आज सभी कर रहे हैं, मैं भी कर लूँगा तो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस चैनल पे आप आएँगे तो आप कहेंगे कि मुझे क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा नफ़ा और नुकसान देख के तो मैंने भी काम शुरू नहीं किया था। ये बस एक जर्नी थी जो मैं अभी तक एन्जॉय कर रहा हूँ, बट ये जर्नी डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट होती है। किसी के लिए बुच्छा किसी के लिए अच्छा, कभी किसी के लिए बुरा। So it is a different journey altogether. So let's make this channel a platform to learn something very realistic about the hotel industry, along with the F&B service. We'll talk about the front office. We'll talk about the stores. We'll talk about the purchasing. We'll talk about the finance. We'll talk about the marketing. हम मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे। व्हाट आर दी नेसेसरी स्टेप्स व्हेन होटल एक होटल और रिजॉर्ट में डिफरेंस क्या होता है? देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच वी विल टॉक अबाउट इन कमिंग वीडियोस। यदि आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। आई एम टेलिंग यू दिस इज गोइंग टू ग्रेट, दिस विल बी अ फन। मेरी भी जर्नी अभी स्टार्ट हो रही है तो सोचिए आपकी भी जर्नी स्टार्ट हो रही है। आप कहोगे कि होटेलियर आप कैसे बने? आई बिकेम होटेलियर बाई एक्सीडेंटल, कह सकते हैं कि एक बाई चांस बाई होटेलियर, मेरा चॉइस नहीं था। या तो कहो कि मुझे मालूम ही नहीं था मुझे बनना क्या है, क्योंकि आई वॉज वेरी कन्फ्यूज पर्सन। देयर आर लॉट मेनी पीपल इन द वर्ल्ड हु आर कन्फ्यूज एंड आई वॉज वन ऑफ देम एंड आई डोंट फील शाई इन सेइंग दैट आई वॉज कन्फ्यूज। कहने का मतलब माई रिजल्ट्स इन द 12th वाज नॉट दैट ग्रेट, सो मैं सोच रहा था कि मैं भागूं जल्दी जल्दी से नौकरी करूं सो दैट मैं घर के लिए कुछ सपोर्ट कर पाऊं। ऐसे पैसे की कमी नहीं थी घर पे, इतना तो कमाई हो ही जाती थी कि खाना लोग खा सके, अच्छे से एक मिडिल क्लास फैमिली रह सके। बट मुझे कीड़ा था कुछ और करने का, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि अब पढ़ने में इच्छा है नहीं। या तो बताइए, मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था। तो व्हाट हैपेंड, आई सडनली वन डे मैं अपने घर से निकला और रिजल्ट लेते हुए शायद मैं किसी, आई थिंक प्रॉब्ली मेरे अंकल जो थे एक होटेलियर थे, उस समय होटल मैनेजमेंट का बोलबाला था। बट यदि वो बोलबाला तभी था जब यदि आप को कोई अच्छा गाइड करने वाला हो, यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस अच्छा हो, तभी आप अ, अच्छा कर पाएंगे या आपको राइट ट्रैक मिलता। बट हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं था। मुझे कोई भी चीज़, कोई भी सक्सेस बहुत आसानी से नहीं मिली है। आई हैड टू स्ट्रगल अ लॉट, आई हैड टू, मेरी जर्नी आसान नहीं रही है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ भी आपको फ्री में या आसानी से नहीं मिलती, तो उसके लिए आपको स्ट्रगल करना ही होता है। मैं बंगाल का रहने वाला हूँ। सो एक दिन मेरे डैड कोल माइंस में काम करते हैं, तो डैड ड्यूटी गए, ड्यूटी से ड्यूटी डैड गए और मुँह छुपाते हुए मैं भी घर से निकल गया, बोला चलो आज मैं कुछ करूँगा। आई वेंट टू दुर्गापुर, वहाँ इंस्टीट्यूट की भरमार लगी हुई है। वहाँ मतलब आप सोचो तो एक कॉलेज यहाँ खुला है तो दूसरा घर में ही खोल के तीसरा होटल मैनेजमेंट खोल के रखा, मतलब उस समय एक होटल मैनेजमेंट का क्रेज हुआ करता था। तो मैंने ना जानबूझ के ये सोचा कि मेरे डैड पे प्रेशर ना पड़े, तो मैंने 2-4 होटल होर्डिंग पे आप लिखे होते थे 100% जॉब असिस्टेंस,
100% प्लेसमेंट, AICTE अप्रूव्ड। मैं पहले तो मैं 20 साल का लड़का, 18-19 साल का लड़का, कुछ समझ में नहीं आ रहा था करना क्या है। प्रॉब्ली मुझे बस इतना समझ में आया कि 100% असिस्टेंट्स, 100% प्लेसमेंट। तो एक बोर्ड ना दुर्गापुर में एक बोर्ड था जिसमें लिखा था AIMS, इंस्टीट्यूट एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, एंड वो क्या कर रहे थे, 100% प्लेसमेंट गारंटी देते थे। अब हमें ये मालूम नहीं था कि हमको पढ़ना क्या है। तो मैं गया उनके पास, ब्रोशर व्रोशर लिया। उस बहुत खूबसूरत महिला थी मेरे सामने। मैं उन्हें देखा, शी वॉज काउंसलर, शी काउंसल्ड मी। और मैं तो एक्चुअली भागना चाहता था। उस भागने के चक्कर में मैं तो वहाँ फंस गया। देन आई वेंट, आई टोल्ड माई डैड। फिर वापस बोला ठीक है मैम, मेरा आप फॉर्म भरो, एंड मैं और कहीं नहीं जाने वाला, आपके इंस्टीट्यूट में ही मैं ज्वाइन करने वाला हूँ। तो उस दिन मैं फॉर्म भर के वापस घर आ रहा था, इतने में पता चला जहाँ डैड जॉब कर रहे थे, यानी कि कोल माइंस के में, वहाँ एक एयर ब्लास्ट हो गया। अब वो एयर ब्लास्ट होने के बाद आई थिंक माय डैड वाज वेरी लकी एनफ, ही सर्वाइव्ड, ही केम बैक होम। आई वाज स्कैर्ड सो मच, क्योंकि देखो, पापा वाज द ब्रेड अर्नर, विदाउट डैड बहुत मुश्किल होती है। आज मैं भी किसी का पिता हूँ, एंड आई अंडरस्टैंड कम्प्लीटली कि बाप के ऊपर कितना प्रेशर होता है घर को चलाने के लिए। सो आज आप खुद बाप बने हो तो आपको पता चलता है कि हाँ, हाउ मच स्ट्रगल ही हैज़ गॉन थ्रू। जहाँ हम रहते थे, हमें पढ़ाने के लिए उन्होंने कितने मेहनत की। इट्स नॉट दैट आई एम नॉट फेवरिंग माई मॉम, बट येस, आई वुड अंडरस्टैंड माई डैड्स contributions. सो इन दैट केस देन आई वेंट ऑफ, पापा को कहा कि पापा, आई हग डैड बेसिकली। मैं वापस आता हूँ फिर से अपनी बातों को कहने के लिए कि आई जस्ट बेसिकली हग माई डैड अगेन, क्योंकि ही नैरो स्केप्ड डेथ। डेथ उन्होंने बहुत नज़दीक से देखा था। एयर ब्लास्ट में किसी और वीडियो के दिन माध्यम से बताऊंगी एयर ब्लास्ट होता क्या है, एंड इट इज़ वेरी डेंजरस। सो डैड नाराज़ हो गए, बोले कि नहीं, तुम्हें पढ़ना और चाहिए था, यू शुड हैव। मतलब डैड, मुझे पढ़ना है ही नहीं, मुझे मतलब मुझे समझ में नहीं आती, ना साइंस समझ में आती, ना आर्ट समझ में आती, ना कि कोई और स्टडीज़ मुझे समझ में आती है। तो प्लीज़ मुझे ना होटल मैनेजमेंट करने दो। बिकॉज मुझे ऐसा लगा था कि आप थोड़े दिन नौकरी करो, थोड़े दिन पढ़ाई करो, आसानी से आपको 100% जॉब गारंटी मिल जाएगी, और फिर मैं कमाने लगूंगा, फिर मम्मी डैडी मुझे कुछ नहीं कहेंगे। सो दैट वाज द इंटेंशन, आई विल टेल यू। इतने सालों के बाद मैं ये कह रहा हूँ, तो कहने का मतलब यही था कि मैं क्यों होटल मैनेजमेंट ज्वाइन किया। उसके बाद देन वी बॉट, उस समय आई थिंक प्रॉब्ली 60,000 रुपये एडमिशन फीस थी। डैड के लिए इट वाज नॉट इजी, बट इट वाज। अभी क्या कहते हैं ना, आप लोन लेते हो, लोन, आज सब कोई एक कार सोचोगे तो कार लेने में आप सोचोगे तो कार आराम से मिल जाता है, क्योंकि आपको डाउन पेमेंट 1 रुपया, कोई कोई कंपनी कहती 1 रुपया दे दो, कोई कंपनी कहती है कि अब 10,000 रुपये दे दो और कार घर लेके जाओ। इसी तरह उस समय भी यही था कि आपको पैसे एक साथ नहीं देने थे, आपको इंस्टॉलमेंट में पैसे देने थे। तो आई थिंक प्रिटी वी अंडरस्टैंड, माई अंडरस्टूड दैट ओके, आई कैन गिव मनी, माई डैड विल नॉट हैव अ प्रेशर टू गिव मनी। सो एक्चुअली यही था। तो मैंने कहा कि आपको ज़्यादा कुछ देना नहीं पापा, 3 साल के अंदर आपको ऐसे ऐसे किस्तों में पैसे देने हैं। तो एंड हॉस्टल, और मुझे ना बचपन से, मतलब मैं हॉस्टल में पढ़ा हूँ, सेकेंड स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक मैं हॉस्टल में था। सो मुझे एक आदत सी हो गई है कि घर से दूर रहने की। तो आई थॉट लेट्स फोकस ऑन घर के झमेलों से आप दूर रहें, एंड देन आई चूज टू स्टे इन हॉस्टल। अब वो कहानी अलग बताऊंगा किसी वीडियो में, आप जानना चाहेंगे कि हम क्या क्या करते थे, वो भी बताऊंगा मैं। बट पहले तो ये बता दो कि मेरी एडमिशन की कहानी क्या थी। तो देन डैड सेड ओके फाइन, आप एडमिशन ले लो, बट ये शर्त है कि आप ईमानदारी से पढ़ोगे। देखो, मैं कहता हूँ कि यदि आपका ग्रुप अच्छा है ना,
आपके इंटेंशन सही है तो आपको अच्छा होने से कोई रोक नहीं सकता। इन दैट केस डैड अग्रीड एंड आई स्टडीड फॉर 2.5 years। उसके बाद हमारे को भी धोखा मिला, तो वी ऑल गॉट, थोड़े दिन पढ़ने के बाद पता चलता है कि दैट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट वाज नॉट AICTE approved. For that, all my seniors, because I was the fourth batch, so 3 batches were already passed. 2 batches पढ़ रहे थे, एक passed out हो चुका था। Somebody said, okay, I am working in this company. Somebody said, I am working in this company. बहुत सारे ज्ञान बांटते थे। फिर हमने कहा कि बॉस, हमारे हाथ में जो है हम वो करते हैं। सो वी कंटिन्यू टू स्टडी इन दैट इंस्टीट्यूट एंड समहाउ कुछ दिनों के बाद वो AICTE अप्रूव्ड हो गया एंड देन इवेंचुअली आई बिकेम अ पार्ट ऑफ द होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। सो उसके बाद जर्नी स्टार्ट हुई एंड देन लेटर मैं बताऊंगा कि मैं फिर कहाँ कहाँ गया। टिल देन, गुड डे एंड गुड बाय। सो इफ़ यू डू लाइक माय चैनल और आपको ये टॉपिक अच्छा लगा, यदि आपको और कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और मैं आपको बताता हूँ कि होटल की हकीकत और रियलिटी जो भी कहें, दूर से जो सुनाते हैं और हकीकत क्या है वो सब बताऊंगा इस चैनल में। कोई भी बात मैं झूठ नहीं कहूँगा। हो सकता है इट कैन बी लिटिल truth which people might not like it, but I don't care. If until unless till the time it is helping you guys to understand the hospitality, I am fine with it. Thank you so much. Take care.